नमस्कार बच्चों। कल हमने रैदास का सामान्य परिचय पढ़ा था। आज हम रैदास की व्याख्याएं प्रारंभ करते हैं। देखिए रैदास का पद। अविगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानूं तुम्हारी सेवा। बांधू न बंधन छेऊं न छाया, तुम्हें स्यों निरंजन राया। चरण पाताल शीस असमाना, सो ठाकुर कस संपुट समाना। शिव संकादिक अंत न पाया, ब्रह्म खोजत जन्म गवाया। तोड़ु न पाती पूजु न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। नक परस्वेद जाके सुरसरी धारा, रोमावली 18 भारा। चार वेद जाके सुमिरत सोसा, भगत हेत गावे रैदासा। तो बच्चों, प्रस्तुत पद संत कवि रैदास द्वारा रचित है। संत कवि ने भक्ति भावना अपने आराध्य के प्रति प्रकट करते हुए एक सच्चे भक्त की लघुता का वर्णन किया है। संत कवि रैदास कहते हैं, अविगत नाथ निरंजन देवा, कि हे निरंजन देव, मैं अविगत यानी जो कहीं पर भी नहीं मिलता है, निरंजन देवा, मैं निरंजन देव हूँ। हे अविगत नाथ निरंजन देव, मैं आपकी सेवा अर्थात भक्ति करना चाहता हूँ। मैं क्या जानूँ तुम्हारी सेवा, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। बांधु न बंधन छेऊ न छाया, मैं किसी सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं बंधना चाहता और छेऊ न छाया, और किसी भी प्रकार की छाया नहीं करता। बांधु न बंधन छेऊ न छाया, मैं किसी भी सांसारिक माया मोह का बंधन नहीं बांधता हूँ और न ही छाया ही करता हूँ। केवल मैं तो तुम्हारी यानी आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। चरण पाताल शीस असमाना, सो ठाकुर का संपुट समाना। चरण पाताल, आपके पैर तो क्या हैं? आपके पैर पाताल में हैं और सिर आसमान है। आपके पैर तो क्या है? पाताल है और सिर क्या है? आसमान है। चरण पाताल, चरण तो पाताल है और शीस आसमान है। सो ठाकुर का संपुट यानी डिबिया, संपुट समाना, ऐसे ब्रह्म को मैं जो सर्वव्यापी है, इस ब्रह्म को मैं एक छोटी सी डिबिया में यानी अपने अंतर्मन में कैसे समा सकता हूँ, रख सकता हूँ। वो ईश्वर के लिए कह रहे हैं, ईश्वर से कह रहे हैं कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहता, नहीं रहता हूँ, बंधा हुआ नहीं हूँ और नहीं छाया ही करता हूँ। केवल तुम्हारी सेवा भक्ति ही करता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता। इस भक्ति से किसी प्रकार का आडंबर का सहारा भी मैंने नहीं लिया है। मैं सच्चे मन से आपके प्रति समर्पित हूँ। शिव संकादित अंत न पावा। शिव संकादि, शिव और संकादि ने संका आदि ने अंत न पाया, आपके रूप का कहीं भी पार नहीं पाया। आपके रूप को वो देख नहीं पाए, आपके रूप का पार नहीं पाया। ब्रह्म खोजत जन्म गवाया,
और ब्रह्मा जी ने आपको खोजते खोजते अपना जन्म ही बिता दिया। यानी कि ब्रह्मा और शिव और शंकर आदि आपका पार नहीं पा सके हैं। तोड़ू न पाती पूजू न देवा। और मैं जैसे मंदिरों में जाकर के फूल मालाएं चढ़ाते हैं, मैं उस तरह से भी तोड़ू न पाती, मैं एक पत्ता भी नहीं तोड़ता। और पूजू न देवा, और देवताओं की पूजा तोड़ करके मैं देवताओं की पूजा नहीं करता। अर्थात मैं मंदिर में जाकर के देव पूजा के लिए फूल पत्ते आदि तोड़कर उन पूजा की सामग्री नहीं बनाता हूँ। सहज समाधि करु हरि सेवा। मैं तो केवल सहज समाधि द्वारा ही भगवान की भक्ति करता हूँ। सहज समाधि, हरि यानी भगवान, ईश्वर की सेवा करता हूँ। नख पर स्वेद जाके सुरसरी धारा। नख पर सेद, पर नख यानी नाखून, पर यानी स्वेद यानी पसीना। जिसके नाखूनों के पसीने की धारा से सुरसरी धारा से, सुरसरी यानी गंगा निकल, रोमावली 18 भारा। जिसके नाखूनों के पसीने की धारा से गंगा निकल गई है, रोमावली 18 भारा, और जिसकी रोमावली असंख्य है। 4 वेद जाके सुमृत सोसा यानी 7, और 4 वेद जिसके स्मरण में हमेशा बने रहते हैं। भक्ति हेतु गावे रेदासा। उसी की भक्ति के लिए रेदास गाते रहते हैं। यानी रेदास ईश्वर की भक्ति के लिए हमेशा परिश्रम करते रहते हैं। तो ईश्वर यहाँ पर निराकार, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान बताया गया है। उनकी भक्ति के लिए सहज समाधि की आवश्यकता है, न कि अन्य किसी सामग्री की। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सहज और प्रयोग हुआ है। और विष्णु भगवान के से गंगा के निकलने की पौराणिक कथा को यहाँ पर व्यंजित किया गया है, बताया गया है। संत रैदास ने ईश्वर के अनादि, अनंत, निराकार, सनकादि रूप की भक्ति की है। अगला देखिए बेटा। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बेर दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। संत रैदास ने ईश्वर की भक्ति के प्रति समर्पणशीलता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब कैसे छूटे, अब किस प्रकार से मैं छूट सकता है राम नाम रट लागी। अब मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे तो राम नाम रटने की आदत पड़ गई है। तो ये राम नाम रटने की आदत जो पड़ गई है वो अब कैसे छूट सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी। ईश्वर है प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी के समान हूँ। यानी चंदन जो कि चारों तरफ खुशबू फैला देता है, तो तुम तो चंदन हो और मैं पानी के समान हूँ। चंदन को यदि अंग अंग पे लगाया जाए तो उसमें उसकी सुगंध चारों अंग अंग पर लग जाती है, फैल जाती है, जिसके कारण पानी भी सुगंधित हो जाता है। तो आप वो सुगंधित वस्तु हो
जो कि जिसकी की सुगंध सब में समा जाती है, और पानी यदि उसमें मिलाया जाए तो पानी में भी वही समा जाती है। प्रभु जी तुम धन घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन, हे ईश्वर प्रभु तुम बादल हो और मैं वन का मोर हूँ। प्रभु जी तुम घन वन हम मोर। प्रभु जी तुम तो बादल हो और हम वन के मोर हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। जिस प्रकार से कि चांद को चकोर देखता रहता, चितवत यानी देखता रहता है, जिस प्रकार से कि चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। तो प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कि है प्रभु जी आप बादल हो और मैं वन में रहने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार बादलों की गर्जना सुनकर के मोर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार मैं भी आपका सानिध्य प्राप्त करके प्रसन्नता की अनुभूति मुझे भी प्रसन्नता की अनुभूति होने लगती है। जिस प्रकार चकोर चंद्रमा को देख करके और प्रसन्न होता है, उसी प्रकार मैं भी आपको देखते रहना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। ईश्वर आप दीपक हो और मैं उसकी बाती हूँ, मैं उसमें जलने वाली बत्ती हूँ, जिसका कि प्रकाश हमेशा ही बना रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। हे प्रभु जी तुम मोती हो, हम मोतियों को पिरोने वाले धागा हूँ, और जैसे सोने मिलत सुहागा, और हम सोना और सुहागा के समान मिले हुए हैं। सुहागा जो कि एक रासायनिक नाम है, जिसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, या फिटकरी के समान वो होता है, जैसा ही दिखता है, सफ़ेद रंग का। और सोने को गलाने की प्रक्रिया में सुहागे का प्रयोग लाया जाता है। एक हमारे यहाँ पे मुहावरा भी चलता है, सोने पर सुहागा, जिसका अर्थ होता है किसी भी श्रेष्ठ वस्तु की गुणवत्ता में और भी अधिक वृद्धि होना। तो हे ईश्वर हम सोना और सुहागा के समान मिले हुए हैं। सोना और सुहागा मिल जाता है, तो सोने में यदि सुहागा मिला दिया जाए तो सोना जल्दी से पिघल जाता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, ऐसी भक्ति करे रे दासा। रेदास आपकी इस प्रकार की भक्ति करना चाहता है। तो यहाँ पे संत रैदास ने ईश्वर के प्रति अपना अनन्य भक्ति भाव का रूप समर्पित किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नमस्कार बच्चों, इस आगे का कल करेंगे।